जय श्री राम सभी भक्तों को जय हनुमान। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पूजा पाठ के अनुभव अगर आपको भी होते हैं तो आप ये गलती मत करना। तो कौन सी गलती मत करना? जो पूजा पाठ में, पूजा भक्ति में अनुभव होते हैं, तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर पूजा पाठ में आपको अनुभव होते हैं तो आप अपने अनुभव को किसी को भी मत बताना। होता क्या है, बहुत से भाई हमारे भक्त लोग हैं, उनको इतना मालूम नहीं होता, पता नहीं होता, और वो शुरू में खुशी में, एक्साइटमेंट में आकर के, खुश होकर के जो उन्हें अनुभव होता है औरों को बता देते हैं। यानी किसी को भी, अपने दोस्त मित्र या रिश्तेदार को बता देते हैं, एरा गैरा को भी बता देते हैं कि मुझे तो ये अनुभव हो रहे हैं, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, मुझे रात सपने में ये चीज़ दिखाई दी है, और माता रानी मेरे साथ हैं, या बजरंग बली मुझे देखते हैं। यानी जो भी उनको पूजा पाठ में अनुभव होते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी पूजा पाठ में अनुभव होते हैं, यानी कि उनकी या तो रक्षा होती है सपने में, कोई देवी देवता आकर के किसी भक्त के रूप में उनकी रक्षा करते हैं, कोई संत के रूप में दिखाई देते हैं देवी देवता। तो इस तरीके के जो अनुभव होते हैं पूजा पाठ में, जो भी अनुभव होते हैं उनको वो बता देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको पूजा पाठ में, पूजा भक्ति में अनुभव होते हैं तो आप अपने अनुभवों को कभी भी किसी को ना बताएं। अनुभव जो होते हैं वो गुप्त रखे जाते हैं। देखिए, अनुभव का मतलब ही यही है कि जो आपका अनुभव है वो आपके पास रहे, क्योंकि जो भक्त और ईश्वर, भक्त और भगवान के बीच की जो बात होती है वो कोई दूसरा तीसरा नहीं जानना चाहिए। तो भक्त और भगवान के बीच में ही बात रहनी चाहिए, इसलिए अपने अनुभव कभी भी किसी को नहीं बताने चाहिए। दूसरी बात अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसी गलती अक्सर हो जाया करती है भक्तों से। शुरू में वो, जब उनको ज्ञान नहीं होता है तो वो अपने अनुभव बता देते हैं। अगर आपने किसी को भी अपने अनुभव बताए हैं, पहले बता दिए हैं, तो आप बिल्कुल आज से प्रण करें कि मैं अपने अनुभव किसी को भी नहीं बताऊंगा। हाँ, अपने गुरु को बता सकते हैं, या पूछने पर, ज़्यादा पूछने पर अपने माँ या अपने पिताजी को, यानी माँ बाप को या अपने गुरु को, बस इससे और किसी को नहीं। माँ बाप को भी तब बताएंगे आप जब वो पूछेंगे आपसे, तो या अपने गुरु को आप अपने अनुभव बता सकते हैं। बाकी तीसरे को आप किसी को भी अपने अनुभव मत बताना। और यदि कोई भी अनुभव आपने बता दिया है, आप स्वयं देखना, किसी भी अनुभव को अगर आप किसी को बता देंगे तो वो अनुभव कभी भी फिर दोबारा आपको नहीं हुआ होगा। आप इस बात को स्वयं देखना कि अगर कोई अनुभव आपने बताया ना, तो वो अनुभव फिर आपको नहीं होगा, वो हुआ ही नहीं होगा, वो चीज़ दिखाई नहीं दी होगी फिर आपको। तो जो आप अपने अनुभव किसी को बताते हैं तो अनुभव होने बंद हो जाते हैं। तो अनुभव ना होना, कोई चीज़ दिखाई ना देना, देवी देवता का महसूस ना होना, ये भी सबसे बड़ा कारण है कि लोग शुरू में जब पूजा पाठ करते हैं तो मंत्र जाप वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं और सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, तो उनको अनुभव होने लग जाते हैं बहुत जल्दी। और जब जल्दी अनुभव होने लग जाते हैं तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में आके, यानी खुशी में आकर के वो औरों को अपने अनुभव बता देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत टाइम पहले की बात है, काफ़ी टाइम हो चुका, मैंने भी एक दो अनुभव अपने किसी को बताए थे, तो वो अनुभव मुझे दोबारा नहीं हुए। हालांकि उसका मुझे पता लग गया था कि भाई, मुझे बता दिया गया था अपने इष्ट देव की तरफ से कि ये जो अनुभव हैं, कोई भी अनुभव किसी को आप बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। तो ये बहुत टाइम पहले की बात है, मैंने ये स्वयं देखा है कि अगर आप अपने अनुभव किसी को बताएंगे, वो अनुभव आपको फिर दोबारा कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा वो अनुभव। तो इसलिए जो आपको पूजा पाठ में अनुभव होते हैं, जब तक आप पूरे पक्के ना हो जाए अपनी भक्ति में, आपकी भक्ति पक नहीं जाए, काफ़ी ऊंचे लेवल पे आपकी भक्ति ना पहुंच जाए, तब तक किसी को तो अनुभव आप बताना ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो ये अनुभव होते हैं गुप्त रखे जाते हैं, इन अनुभवों को किसी को नहीं बताया जाता है। तो अगर आपको अनुभव होते हैं पूजा पाठ में, अपनी भक्ति में, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अपने अनुभव किसी को नहीं बताना है, तब तक नहीं बताना जब आप भक्ति के बहुत ऊंचे लेवल पर ना पहुंच जाओ।
मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आगे को भी आप किसी को समझाने के लिए ना बताएं, समझाने के लिए बता सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए तब बता सकते हैं जब आपकी भक्ति बहुत ऊपर लेवल पर पहुंच जाए, जब आपको अनुभव बताने से भी आपके ऊपर आपकी शक्ति पे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो आप तब तक अपने अनुभव किसी को भी बिल्कुल भी ना बताएं। तो बोलिए जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय माता की।